सो गाइस, आपने YouTube में एक शॉर्ट्स बनाया और उसको अपलोड किया, उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे, लेकिन सडनली वो आपका शॉर्ट्स फ्रीज हो गया। इसी तरह से आपके 4-5 और भी शॉर्ट्स फ्रीज हो गए, व्यूज़ आना बंद हो गए। लेकिन फिर धीरे से उसमें 1-2 वीडियो फिर से वायरल हो गए और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, लेकिन बाकी वीडियो अभी भी आपके फ्रीज हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या YouTube अपना एल्गोरिथम भूल गया है? क्या उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको कौन सा वीडियो वायरल करना है, कौन सा नहीं करना है, किस शॉर्ट्स पे व्यूज़ ज़्यादा आने हैं, किस शॉर्ट्स पे कम आने हैं? सो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी बातों को एक्सप्लेन करूँगी। मैं बताऊँगी कि इस समय YouTube अपने शॉर्ट्स के लिए किस एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आप भी समझ जाओगे कि इस समय YouTube अपने शॉर्ट्स के लिए किस एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है। और अगर आप ये समझ गए तो आप भी अपने शॉर्ट्स को ईज़िली वायरल कर सकते हो और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ ला सकते हो। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस वीडियो को। मैं पूनम आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे अपने शॉर्ट्स वीडियोस को फ्रीज होने से बचाएं, उसमें अच्छे खासे व्यूज़ लेकर आएं। सो इसका फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि YouTube एल्गोरिथम शॉर्ट्स के केस में मल्टी फेजेस रिव्यू प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसका मीन्स होता है कि जब आप जैसे ही मतलब कि एक वीडियो आपने अपलोड किया, शॉर्ट्स वीडियो आपने जैसे ही अपलोड किया तो YouTube एल्गोरिथम ने क्या किया, उस आपके शॉर्ट्स को लिया और छोटे छोटे यूट्यूब ग्रुप में उसको शेयर कर दिया। मतलब वहाँ पर उसने उसके शॉर्ट फीड्स में शेयर किया, लोगों ने देखा। अब जब लोगों ने उसको देखा, उसको सेव किया, उसको लाइक किया, शेयर किया और उसमें टाइम स्पेंड किया, मतलब कितनी देर देखा। सो ये सारी चीज़ें YouTube एल्गोरिथम ने फॉलो की कि जितने भी उसने शॉर्ट्स ग्रुप में भेजे, मतलब उसने कुछ YouTube ग्रुप्स में भेजे और उनसे उसको क्या रिव्यू मिला। जब उसको लगा नहीं इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेटर आ रहा है, तो उसने क्या किया, एक यूज़ ग्रुप में भेजा जहाँ पर उसमें ज़्यादा व्यूज़ आ सके। अब वहाँ पर भी लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, आपके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और आपको दिखते जा रहे हैं कि मेरे शॉर्ट्स में अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। सो एल्गोरिथम ने क्या किया कि उसको और भी आगे भेजा और भी लोगों के पास भेजा, ताकि वो चेक कर रहा है कि अब वो लोग उसमें क्या रिव्यू देते हैं, उसका क्या रिज़ल्ट आता है। अब उसमें भी लोगों ने उसको लाइक किया, शेयर किया और उसमें टाइम स्पेंड किया। तब क्या होता है कि एल्गोरिथम कुछ टाइम के लिए आपकी शॉर्ट्स को पॉज कर देती है। दैट मीन्स उसमें व्यूज़ आ रहे हैं बैकएंड में, लेकिन वो हमको नहीं दिख रहे हैं। हमको लगा मेरा शॉर्ट्स फ्रीज हो चुका है, लेकिन उस टाइम पीरियड में एल्गोरिथम ये चेक करता है कि आपका जो शॉर्ट्स है वो क्या है, वो मीनिंगलेस तो नहीं है, वो माइंडलेस तो नहीं है, या फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर वो ये सारी चीज़ें चेक करता है। तो इस टाइम पीरियड में आपके उस शॉर्ट्स में जो व्यूज़ आ रहे होते हैं वो बैकएंड में तो चल रहे होते हैं, लेकिन हमको नहीं दिख रहे होते हैं। और इसके बाद जब हमारे YouTube के एल्गोरिथम की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, देन वो क्या करता है, आपको वापस से वो सारे व्यूज़ दिखाने लगता है। और ऐसे में हमको ये लगता है कि मेरा जो शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था उसमें पहले तो खूब व्यूज़ आए, फिर वो फ्रीज हो गया और अब वो फिर से वायरल हो रहा है। सो वो वायरल तो हुआ, लेकिन उसमें जो बैकएंड में आपके व्यूज़ आए थे, जो रुके हुए थे, वो भी आपको दिखने लगे, जिससे आपको ये लगता है कि मेरा वीडियो सडन बूम कर गया। और इस तरह से वो जब रिव्यू कर लेता है तो वो फिर और भी ज़्यादा यूज़ एरिया में आपके उस शॉर्ट्स को शेयर करता है। और जैसे जैसे लोग उसको व्यू करते हैं, लोग उसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो उसकी क्राइटेरिया को और यूज़ करता जाता है, जिससे आपको अच्छे खासे व्यूज़ मिलते जाते हैं और आपका शॉर्ट्स वायरल हो जाता है।
लेकिन एल्गोरिथम के रिव्यू में अगर आपका शॉर्ट्स फेल हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपका वो शॉर्ट्स वहीं के वहीं फ्रीज हो जाता है और जो आपको बैकएंड में ऑटोमेटिक व्यूज़ मिल भी रहे थे वो भी आपको शो नहीं होते हैं और ऐसी सिचुएशन में फिर उस वीडियो से, उस शॉर्ट से व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं। सो अब अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें तो एल्गोरिथम आपके शॉर्ट्स को रिव्यू कर रहा होता है और रिव्यू क्लीन आता है और उसके साथ साथ जो आपके शॉर्ट्स का इंगेजमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपके उस शॉर्ट्स में 24 से 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिक व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। सो इसका मतलब है कि वो उस टाइम पे भी लोगों ने व्यूज़ किया था जिसको कि एल्गोरिथम ने ऑटोमेटिकली पॉज कर रखा था, मतलब आपको नहीं दिख रहा था, बैकएंड में वो वर्क कर रहा था और जैसे ही सब क्लीन निकलता है तो वो आपको वो व्यूज़ को शो करना शुरू कर देता है। और एक बात, अगर YT एनालिटिक्स में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपको रियल टाइम व्यूज़ अलग दिख रहे होते हैं और आपके वीडियो के पब्लिक व्यूज़ अलग दिख रहे होते हैं। सो अब अगर आप सोचोगे कि जो वहाँ रियल टाइम पे दिख रहे हैं वो मुझे यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं, सो उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जो रियल टाइम में आपको दिख रहा होता है वो आपके करंट व्यूज़ हैं जो लोग व्यू कर रहे हैं, लेकिन जो आपको पब्लिक व्यूज़ में दिख रहे होते हैं वो इंगेजमेंट के साथ दिख रहे होते हैं। सो वो आपके व्यूज़ वो होते हैं जिसको एल्गोरिथम ने रिव्यू करने के बाद आपको शो किया है। सो जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो, कोई भी शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो एल्गोरिथम का काम होता है उसको रिव्यू करना, उसको चेक करना और उसके बाद ही वो आपको व्यूज़ शो करता है। अब अगर यहाँ पर मिथ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, मतलब न्यूली क्रिएटर हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जब उनका वीडियो अपलोड हुआ और उन्हें व्यूज़ नहीं मिले, मतलब उनका वीडियो फ्रीज हो गया, अब उनको कभी भी व्यूज़ नहीं मिलेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप जब वीडियो अपलोड करते हो उस टाइम पे आपको व्यूज़ नहीं मिलते हैं, लेकिन हो सकता है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उसमें ऑटोमेटिक व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो आपके व्यूज़ लाखों में या उससे ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं। ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है और ये आपके साथ भी होगा आप अगर देखोगे। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई वीडियो या शॉर्ट्स अपलोड किया और इनिशियल लेवल पे उसमें कुछ व्यूज़ आए और उसके बाद व्यूज़ आने बंद हो गए तो मतलब अब आपका वो वीडियो शॉर्ट्स फ्रीज हो गया और उसमें अब व्यूज़ नहीं आएंगे। ये ऐसा नहीं है, उसमें व्यूज़ कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एल्गोरिथम में, वो जैसा उसको रिव्यू करेगा उसके बिहाफ पे आपको व्यू शो होते हैं। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स को ऐसा भी लगता है कि यूट्यूब पर्सनली उन्हीं के ही वीडियोस को फ्रीज कर देता है, व्यूज़ नहीं आने देता। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। हर क्रिएटर्स के साथ यही होता है कि उनके वीडियोस में कभी कभी व्यूज़ नहीं आते हैं और कभी कभी सडन बूम कर जाते हैं और ढेरों व्यूज़ आते हैं। सो ये डिपेंड करता है एल्गोरिथम रिव्यू पे और आपके कंटेंट पे, मतलब आपका कंटेंट कैसा है, रियल है, उसमें आपने जो भी कंटेंट दिया है वो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो अप कर रहा था। सो ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी के ही चैनल को वो एल्गोरिथम टारगेट करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है। सबके वीडियो शॉर्ट्स रिव्यू किए जाते हैं और उसके ही बिहाफ पे आपको व्यूज़ मिलते हैं। अच्छा, और एक बात, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो उसको हम डिलीट कर दें और उसको फिर से हम अपलोड कर दें तो शायद मेरे वीडियोस में व्यूज़ बढ़ जाएंगे। सो भाई मैं आपको क्लियर बता दूं, आप 1-2 बार करते हो तो ठीक है, लेकिन आप हर बार हर वीडियो में ऐसा करोगे
तो फिर आपके वो वीडियोस डेफिनेटली फ्रीज हो जाएंगे और उनमें कोई भी व्यूज़ नहीं आएंगे। तो इसलिए आप अपने वीडियो को बार बार डिलीट मत करिए, जो वीडियो जैसा है उसको अपलोड करिए और आप रियलिस्टिक रखिए, मतलब आपका अपना कंटेंट हो, अपना वीडियो हो, कहीं से कुछ भी डाउनलोड नहीं किया हो, किसी दूसरे का कंटेंट ना हो, आप अपना रियल कंटेंट रखिए, आप वीडियो अपलोड करिए, डेफिनेटली आपको यूट्यूब अच्छे खासे व्यूज़ देगा। अच्छा, ये तो बात हुई उन वीडियोस की जो कि फ्रीज हो जाते हैं और उसके बाद फिर से वो चल पड़ते हैं, मतलब उसमें व्यूज़ आने लगते हैं। अब बात करते हैं कि जो वीडियो फ्रीज हो जाते हैं उन पे व्यूज़ फिर आते ही क्यों नहीं हैं। सो उसका मेनली रीज़न यही है, जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो एल्गोरिथम उसको एक शॉर्ट ग्रुप्स में शेयर करती है और जब वहाँ पर अच्छे खासे व्यूज़ और इंगेजमेंट भी अच्छा आता है तब फिर यूट्यूब उसको एक ब्रॉड ग्रुप में उसको पुश करती है। सो वहाँ पर भी जब लोग उसको देख रहे होते हैं और उसमें अच्छे खासे इंगेजमेंट आ रहे होते हैं तब फिर वो क्या करती है कि वो उसको और भी ज़्यादा यूज़ ग्रुप में पुश करती है। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि उसके बाद वो जब वहाँ गया, वहाँ पर लोगों ने उसको कम देखा या इंगेजमेंट उसमें डाउन होने लगा। तो जब इंगेजमेंट डाउन होने लगता है तो आपके वीडियोस में व्यूज़ भी आने कम हो जाते हैं और जब वीडियो में व्यूज़ आने कम हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है और फिर ऐसे में फिर जब वो डाउन होता है तो उसमें व्यूज़ आने भी बंद हो जाते हैं और वहाँ पर फिर व्यूज़ आना पॉसिबल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की है खुद अपने ही वीडियोस में एंड आई एम डैम श्योर कि आप सब ने भी ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी जब आप लोग भी अपने वीडियोस अपलोड करते हैं या आप भी शॉर्ट्स क्रिएटर हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और अगर आपका कोई ओपिनियन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।